नमस्कार दोस्तों, अग्नि पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अग्नि पुराण का 56वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। प्रतिष्ठा के अद्भुत मंडप निर्माण, तोरण, स्तंभ, कलश एवं ध्वज की स्थापना तथा 10 दिक्पाल याग का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मांड में प्रतिष्ठा 5 अंडों का वर्णन करूँगा। प्रतिमा पुरुष का प्रतीक है, जो पिंड का प्रतीक का अथवा प्रतिमा नारायण का स्वरूप है, जो पिंड का लक्ष्मी का। उन दोनों योग को प्रतिष्ठा कहते हैं। इसलिए इच्छा अनुरूप फल चाहने वाले मनुष्य द्वारा इष्ट देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है। आचार्य को चाहिए कि वह मंदिर के सामने गर्भसूत्र को निकालकर 8, 16 तथा 20 हाथ का मंडप तैयार करें। इसमें 8 हाथ का मंडप निम्न, 16 हाथ का मध्यम और 20 हाथ का उत्तम माना गया है। मंडप में देवता के स्नान के लिए, कलश स्थापना के लिए तथा याग संबंधी द्रव्यों को रखने के लिए आधा स्थान सुरक्षित कर लें। फिर मंडप के आधे या तिहाई भाग में सुंदर वेदी बनावें। उसे बड़े बड़े कलशों, छोटे छोटे घड़ों और चंदों में आदि से विभूषित करें। पंक्तिवाक्य से मंडप के भीतर के स्थानों का पोषण करके वहां सब सामग्री रखें। तत्पश्चात गुरु वस्त्र एवं माला आदि से अलंकृत हो भगवान विष्णु का ध्यान करके उनका पूजन करें। अंगूठी आदि भूषणों तथा प्रार्थना आदि से मूर्ति पालक विद्वानों का सत्कार करके कुंड पर उन्हें बिठावें। वे वेदों के पारंगत हो। चौकर, अंध्रचक्र, गोलाकार तथा कमल शस्त्र आकार वाले कुंडों पर उन विद्वानों को विराजमान करना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में तोरण, द्वार के लिए पीपल, गूलर, पट और लक्षण के वृक्ष के काष्ठक का उपयोग करना चाहिए। पूर्व दिशा का द्वार सुशोभन नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण द्वार का द्वार शुभस्त्र कहा गया है। पश्चिम का द्वार सुकर्मा और उत्तर का सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी तोरण स्तंभ 5 हाथ ऊंचे होने चाहिए। इनकी स्थापना करके संयोगना पृथ्वी नो इस मंत्र से पूजन करके संयोना पृथ्वी नो इस मंत्र से पूजन करें। तोरण स्तंभ के मूल्य भाग में मंडल अंकुर से युक्त कलश स्थापित करें। तोरण स्तंभ के ऊपर भाग में सुदर्शन चक्र की स्थापना करें। इसके अतिरिक्त विद्वान पुरुषों को वहां 5 हाथ का ध्वज स्थापित करना चाहिए। उस ध्वज की चौड़ाई 16 कुंडल की हो। सुरश्रेष्ठ इस ध्वज का दंड 7 हाथ ऊंचा होना चाहिए। अरुण वर्ण, अग्निवर्ण, कृष्ण, शुक्ल, पीत, रक्त तथा श्वेत इन वर्ण क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में ध्वज ये वर्ण क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में ध्वज में होने चाहिए। कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, चक्षुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख तथा सुप्रतिष्ठित ये क्रमशः पूर्व आदि के ध्वजों को पूजनीय देवता है। इनमें करोड़ों दिव्य गुण विद्वान हैं। कलश ऐसे पके हुए हों कि वे सुविक्त विम फल के समान लाल दिखाई देते हैं। वे एक एक आरक जल से पूर्वित भरे हों। इनकी संख्या 1 से 28 हो। इनकी स्थापना ऐसे समय करनी चाहिए जबकि कालदंड नामक योग न हो। इन सभी कलशों में पूर्वक डाला जाए। इन सभी कलशों में सुवर्ण डाला गया हो। इनके कुष्ठ भाग में वस्त्र लपेटे गए हों। वे जलपूर्व कलश तोरण से बाहर स्थापित किए जाएं। वेद के पूर्व आदि दिशाओं तथा कोणों भी कलश स्थापित करना चाहिए। वेद के पूर्व आदि दिशाओं तथा कोणों में भी कलश स्थापित करना चाहिए। पहले पूर्व आदि चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करें। उन समय
आजिक्र, कलशम आदि मंत्र का पाठ करना चाहिए। उन कलशों में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से इंद्र आदि दिग्गलों का आवाहन पूर्वक पूजन करें। इंद्र का आवाहन करते समय इस प्रकार कहें: ऐरावत हाथी पर बैठे और हाथ में वज्र धारण किए। इंद्र का आवाहन करते समय इस प्रकार कहें: ऐरावत हाथी पर बैठे और हाथ में वज्र धारण किए देवराज इंद्र, यहाँ आइए और अन्य देवताओं के साथ मेरे पूर्व द्वार की रक्षा कीजिए। देवताओं सहित आपको नमस्कार है। इस तरह आवाहन करके विद्वान पुरुष इत्रारमित्रम इत्यादि मंत्र से उनकी अर्चना एवं आराधना करें। इसके बाद निर्मग्न स्वरूप से अग्निदेव का आवाहन करें। बकरे पर आरूढ़ शक्तिधारी एवं बलधारी अग्निदेव आइए और देवताओं के साथ अग्निकोण की रक्षा कीजिए। यहाँ पूजा ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। तदनंतर अग्निमूर्धा इत्यादि से अथवा अग्नाय नमः इस मंत्र से अग्नि की पूजा करें। यमराज का आवाहन महिषा पर आरूढ़ दंडवादी महाबली सूर्यपुत्र यम, आप यहाँ पधारिए और दक्षिण द्वार की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार वेद संवत संडमनम इत्यादि मंत्र से यमराज की पूजा करें। निवृत्ति का आवाहन बल और खड़गधारी नियुक्ति आइए। आपके लिए यहाँ धैर्य है, यहाँ पाद्य है, आप नेत्र के दिशा की रक्षा कीजिए। इस प्रकार आह्वान करके एष्ते निशक्ते इत्यादि से मनुष्य अर्ध आदि उपचारों द्वारा निषिद्धिका की पूजा करें। वरुणा का आवाहन मकर पर आरूढ़ पाशधारी महाबली वरुण देव आइए और पश्चिम द्वार की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके होरी राजा वरुण इत्यादि मंत्रों द्वारा आचार्य वरुणा देवता का अर्घ्य आदि से पूजन करें। वायु देवता का आवाहन आपने वाहन पर आरूढ़ ध्वजधारी महाबली वायुदेव आइए और देवताओं तथा मरुदगधाराओं के साथ वायुकोर की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। आवातु इत्यादि वैदिक मंत्र से अथवा ओम नमो वायवे इस मंत्र से वायु की पूजा करें। सोम का आवाहन वल और वाहन से संपन्न गदाधारी सोम, आप यहाँ पधारिए और उत्तर द्वार की रक्षा कीजिए। कुबेर सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके सोम राजानम इत्यादि अथवा सोमाय नमः इस मंत्र से सोम की पूजा करें। ईशान का आवाहन वृषभ पर आरूढ़ महाबलशाली शूलधारी ईशान पधारिए और यज्ञ मंडप की दिशा का संरक्षण कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके ईशान नमस्य इत्यादि अथवा ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देवता का पूजन करें। ब्रह्मांड आवाहन हाथ के अग्रभाग से स्त्रोक और शूद्रा लेकर हंस रूप आरूढ़ दिए हुए आजन्मा ब्रह्मा जी आइए और लोक सहित यज्ञमंड की ऊर्ध्व दिशा की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके हिरण्यगर्भ इत्यादि अथवा नमस्ते ब्राह्मण इस मंत्र से ब्रह्मा जी की पूजा करें। अनंता आवाहन कश्यपकी पीठ पर विराजमान नागगणों के अधिपति चक्रधारी अनंत आइए और नीचे की दिशा की रक्षा कीजिए। अंतेश्वर आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके नमोस्तुते सर्वभय इत्यादि एवं अनंताय नमः इस मंत्र से भगवान अनंता की रक्षा कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। हमारा अग्नि पुराण का 56वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।